हाय एवरीवन, माय नेम इज कुशल विजय एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात कर रहे होंगे रिमोट जॉब्स के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या नुकसान है रिमोट जॉब्स के। क्योंकि रिमोट जॉब्स की जो ट्रेंड है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और पॉपुलर बहुत ज़्यादा हो रही है रिसेंट टाइम्स में। बिकॉज आपने देखा है रिसेशन आ चुका है, जो टेक इंडस्ट्री की बिग बिग टेक कंपनीज हैं वो ले ऑफ कर चुकी हैं, बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं और रिमोट जॉब की तरफ जो अट्रैक्शन है वो बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में जान लेते हैं, उसके नुकसान क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं। और टेलीग्राम पे जॉब अपडेट्स, इंस्टाग्राम पे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अच्छे काम की शुरुआत मीठे से करते हैं, तो अच्छी बातों से कर लेते हैं। मतलब फ़ायदे क्या है रिमोट जॉब्स की, उससे शुरुआत करते हैं। तो पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आज की तारीख में अगर आप इंडिया में कोई भी जॉब देखने जाते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डिग्री की। मतलब बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है कि बीएससी वाला एक बिग टेक कंपनी में, जैसे गूगल, अमेजोन जैसी कंपनीज में, वो पहले ही रख देते हैं कि भाई हमें बीटेक का स्टूडेंट चाहिए, एमटेक का स्टूडेंट चाहिए। एलिजिबिलिटी होती है उसमें लिखा रहता है, तो बीएससी एमएससी वाले स्टूडेंट अप्लाई भी नहीं कर पाते उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे। तो डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ बिल्कुल हट जाती है। बिकॉज रिमोट जॉब के अंदर आपके स्किल्स के बेसिस पे आपकी हायरिंग होती है। अगर आप बहुत अच्छे हो अपने स्किल में और कंपनी को उस स्किल की रिक्वायरमेंट है तो भैया आपकी जॉब लग गई, नो मैटर वॉट आपकी कोई भी डिग्री हो, चाहे एमएससी हो, बीसी हो, या फिर आपकी आर्ट्स की डिग्री हो, लेकिन आपको टेक्निकल जॉब करनी हो तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगी। दूसरी बात आ जाती है जो आप सब जानते हैं यार, पे। आज की तारीख में फैंग जॉब्स की बात करूँ तो इंडिया में 1 लाख रुपये मंथ आपको किसी भी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिल जाएगा इंडिया के अंदर। बट जब रिमोट जॉब्स की बात आती है तो पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप डॉलर्स में कमाते हो, नॉट इंडियन रुपीज़ में। डॉलर्स में कमा के इंडियन रुपीज़ में उड़ाते हो। और जितनी भी रिमोट जॉब्स होती हैं उनमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन है कि वो डॉलर्स में ही पे करते हैं। तो अब डॉलर टू इंडियन रुपी का आज की तारीख में कन्वर्जन देखोगे तो इट्स मोर देन 80 रुपीज़ या 80 रुपीज़ के अराउंड ही होगा। तो आपकी जो यहाँ पे आपको 1 लाख पर मंथ या 12, 13, 15 लाख पर मंथ मिलती है सैलरी, वो वहाँ पे बहुत दुगनी या तिगनी, उससे भी ज़्यादा हो जाती है फॉर अ फ्रेशमैन लेवल। जैसे अमेजोन हमारे इंडिया में बहुत अच्छी जॉब कंसिडर की जाती है ना, वैसे अगर रिमोट जॉब में भी आप एक अमेजिंग से रिमोट स्टार्टअप में ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत अच्छी पे मिलती है। जैसे कि आप कुणाल कुशवाहा को जानते हो, उन्होंने अपने फ्रेशर लेवल पे ही कम से कम 40-50 लाख तक पर एनम की जॉब निकाली। इसमें बेस की बात कर रहा हूँ, नॉट सीटीसी, जो कि इन्फ्लेटेड सैलरी होती है इंडिया में जो बताई जाती है, जिसमें स्टॉक्स इंक्लूडेड होते हैं। वो अपने स्किल्स में बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्हें इतनी अच्छी सैलरी मिली। लेकिन रिमोट जॉब्स में आप एवरेज जॉब भी क्रैक करते हो तो भी आपको फैंग की इक्विवेलेंट सैलरी तो आसानी से मिल ही जाती है। तीसरे पर्क की बात करूँ तो यार वर्क लाइफ बैलेंस, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारी रिमोट जॉब्स के अंदर। आप कहीं भी जाकर आप घूम के काम कर रहे हो, मनाली जा रहे हो मनाली में काम कर रहे हो, आप वर्ल्ड टूर कर रहे हो उसके अंदर काम कर रहे हो, तो बेसिकली वर्केशन भी चलता रहता है। साथ ही साथ आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप कहीं पर भी रहकर काम कर सकते हो। उसके अलावा यार जो रिमोट जॉब्स होती है उसके अंदर 4 डे वर्क वीक भी होता है। बहुत सारे ये कल्चर बहुत फॉलो किया जाता है कि 4 दिन का ही वर्क वीक होगा। उसके अलावा अनलिमिटेड वेकेशन डेज भी होते हैं, बहुत सारी कंपनीज ये भी प्रोवाइड करती हैं। अब यार जैसे कि मैं यहाँ रह रहा हूँ हैदराबाद के अंदर, तो मेरे को रेंट देना पड़ता है, मेरे को राशन का खर्चा आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और पता नहीं क्या क्या। अगर आपको मेरे हैदराबाद के एक्सपेंसेस के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं एक और उस पर वीडियो बना दूंगा। तो यार जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मेरे को उसके बहुत सारे एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं। लेकिन रिमोट जॉब में आप घर पे ही रहोगे तो खाना तो यार मतलब हाँ ऑब्वियसली आप अपना सैलरी का हिस्सा दोगे, बट कंपैरेटिवली आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, खाने का खर्चा कम होगा और यही कॉस्ट सेविंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ये रिमोट जॉब में एक फ़ायदा ये भी होता है कि ग्लोबल टैलेंट पूल होता है। आप जिस कंपनी जॉब कर रहे हो उसमें आपकी कंट्री से ही नहीं, बहुत अलग अलग जगहों से टैलेंट को हायर किया जाता है, तो आप नेटवर्किंग बहुत अच्छे से कर पाते हो, जो अलग अलग देश के लोगों से, अलग अलग जगह के टैलेंट से इंटरेक्ट कर पाते हो, विच इज़ ऑल्सो अमेजिंग बेनिफिट, क्योंकि आपको चीज़ें बहुत सीखने मिलती है। और एक और छोटा बेनिफिट ये भी है प्रोडक्टिविटी, क्योंकि सिंस आप स्ट्रेस फ्री हो, आपके पास कोई पर्टिकुलर स्ट्रेस नहीं है काम कि रोज़ ऑफिस जाना है, या फिर ऑफिस एनवायरनमेंट में लोगों के साथ स्ट्रेस, मतलब होता है यार कि आसपास 10 लोग काम कर रहे हो तो थोड़ा सा स्ट्रेस हो ही जाता है जब प्रेशर की सिचुएशंस होती है। बट जब फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर सकते हो, तो प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज़ हो जाती है। तो यार हर क्वालिटी अच्छी नहीं होती किसी भी चीज़ की, बुरी चीज़ें भी होती है। तो अब जान लेते हैं कि बुरी बातें क्या है, मतलब जो कौन से वो क्या है वर्क इफ़ यू आर वर्किंग रिमोटली। तो सबसे पहली बात तो अगर आप रिमोट जॉब ढूंढ रहे हो तो रिमोट जॉब में हायर होना ही बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इसके अंदर स्किल्स आप में बहुत एक्सपर्ट लेवल के होने चाहिए। बिकॉज कंपनीज का साइज़ छोटा होता है और वो देखते हैं कि भैया जैसे हायर करे बंदा काम में लग जाए
और अच्छे से काम करे, उसको सिखाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। साथ ही साथ ये एक्टिवली हायर नहीं करते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि भाई एक्टिवली हायर कर रहे हैं या फिर इनका कोई डेडिकेटेड पाथ हो, भाई ये चीज़ पढ़ लेंगे तो हायर हो जाएंगे। तो हायरिंग में थोड़ी डिफिकल्टी होती है रिमोट जॉब्स में। चलो कैसे ना कैसे करके आप हायर हो गए रिमोट जॉब में, आपको बढ़िया रिमोट जॉब मिल गई। लेकिन जो सबसे बड़ी कौन है इस पर्टिकुलर डोमेन की, वो है कि आप इन पर्सन कोलैबोरेशन कर ही नहीं सकते। कोई लिमिटेड इन पर्सन कोलैबोरेशन होता है यार। आपको जैसे ऑफिस जाता हूँ मैं, रोज़ मेरी टीममेट से मिलता हूँ या मैं वो डायरेक्ट डिस्कशंस करने होते हैं तो मैं उनकी सीट पे जाके कर लेता हूँ। और जो डिस्कशंस होते हैं वो इन पर्सन होते हैं, तो आप रैंडमली किसी से मिल भी रहे हो तो जो आइडिया एक्सचेंज होता है बहुत ईजिली हो जाता है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, राइट। बट रिमोट जॉब के अंदर आपको किसी को पहले आपको टाइम बुक करना पड़ेगा, किसी का मीटिंग के लिए भी, छोटी सी मीटिंग के लिए भी आपको पहले पूछना पड़ेगा टाइम। अगर वो फ्री हैं तो उनका कैलेंडर ब्लॉक करना पड़ेगा। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जो एटमॉस्फेयर होता है ऑफिस का, उसको भी एक्सपीरियंस करना मैं मानता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, जस्ट टू गेट दी आइडिया कि क्या एक्सपीरियंस रहता है टू वर्क इन दी ऑफिस। और यार वो चीज़ मिसिंग होती है अगर आप रिमोटली वर्क कर रहे हो तो। अब यार नेक्स्ट प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कि मैंने बताया कि सारी जो रिमोट स्टार्टअप्स है आपको यूएस या फिर यूरोप में मिलेंगी। इंडिया में आप एज अ रिमोट स्टार्टअप में हायर हो जाओ, रिमोट कंपनी में हायर हो जाओ, बहुत कम मिलेगा। मतलब उतनी पे तो नहीं मिलेगी जो यूरोप के स्टार्टअप्स आपको देंगे, राइट। सिंस वो वहाँ काम कर रहे हैं, अब इंटरेक्ट करना ही बहुत ज़रूरी है। अब ओवरलैपिंग आवर्स होने चाहिए। अब खुद सोचो, हम जो टाइम जोन्स हैं बिल्कुल डिफरेंट है, तो टाइम जोन मैच करने के लिए आपको शायद ऑड आवर्स में भी काम करना पड़े, बिकॉज कुछ आवर्स तो ओवरलैपिंग होने चाहिए ताकि आप मीटिंग कर सको एक दूसरे से, आपके जो भी काम चल रहा है उसको कन्वे कर सको, जो भी प्रॉब्लम ब्लॉकर्स हैं उनको कन्वे कर सको। तो वो चीज़ थोड़ा सा कौन है कि आपको अपनी शायद रात सैक्रिफाइस करनी पड़े कभी कभी, या फिर जो ओवरलैपिंग आवर्स है वो शायद इंडिया के हिसाब से लेट नाइट हो। अगर आप एक रात में जगना पसंद करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट मोस्टली जो फैमिली वाले लोग होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, या फिर जो लोग सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, अगर आप रिमोटली काम कर रहे हो, मतलब आप घर से काम कर रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियसली आप घर पे काम कर रहे हो तो आपको घर के काम भी थोड़े करने पड़ेंगे कि यार दूध लिया है या फिर दही लिया है या फिर मटर छील दे, ठीक है, जस्ट किडिंग। बट घर के काम भी आपको करने पड़ते हैं। हाँ, डेफिनेटली आप इस चीज़ को हटा सकते हो। अब घर वालों को बोल दो कि मेरा ये ऑफिस का टाइम है, मैं इस पर्टिकुलर टाइम में कोई और काम नहीं करूँगा। आप ये कर सकते हो, इट्स एन ईजी प्रॉब्लम, बट इट इज़ अ कॉन, मतलब ये प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि मैंने ही फेस करी है पहले जब मैं घर से काम किया हूँ। हाइब्रिड मोड है क्योंकि इंडिया की बिग टेक कंपनीज में भी, तो मैंने ये चीज़ फेस करी है। बट मेरे को कोई प्रॉब्लम थी नहीं, बिकॉज मैं ऑफिस आ जाता हूँ और बहुत कम रहता हूँ घर पे। तो यार ये मेरी कुछ ओपिनियन थी, मेरे कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता रहा था। जो फ्रेंड से बात करी मैंने, या मैंने भी एक स्टार्टअप में काम किया है एज अ रिमोट बैकएंड इंजीनियर, तो उस एक्सपीरियंस से और जो मैं दूसरों से सीखा हूँ, उस एक्सपीरियंस से जाना हूँ, उससे मैंने आपको बता दिया। आपको कोई भी चीज़ और जाननी है या फिर कोई भी डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और आपको कैसा कंटेंट चाहिए, कौन सा वीडियो चाहिए, उसका टॉपिक कमेंट में बता देना। पक्का से पक्का जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तक के लिए बाय, टेक केयर।